टॉपिक है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, जो ह्यूमन बॉडी में टेटनेस कॉज करते हैं। डिजीज है टेटनेस, वो कॉज करते हैं। और ये बैक्टीरिया दिखने में ड्रमस्टिक की तरह दिखते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी इमेज में। बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह एक ग्राम पॉजिटिव सिलेंडर शेप्ड बैसिलस है जो ड्रमस्टिक की तरह दिखता है। नॉन कैप्सुलेटेड है और मोटाइल करता है, यानी मूवमेंट करता है। इसका जो साइज है 4 से 8 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर विथ स्फेरिकल टर्मिनल स्पोर्स। इसमें जो है टर्मिनल स्पोर्स होते हैं। और ये पेट्रिकेट फ्लैजिला, अभी आप इमेज में देख सकते हैं पेट्रिकेट फ्लैजिला पेरिट्राइकस, जो बहुत सारे फ्लैजिला को कंटेन करता है। आगे बात करें इस बैक्टीरिया के पैथोजेनेसिस की, तो यह टेटनेस को डेवलप करता है, जिसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सॉइल, डस्ट और फीसेस हो सकता है। एक्चुअली टेटनेस कहीं कट्स लगने के बाद, अगर वहाँ कट्स जिसे लगा है अगर उसमें रस्ट है तो टेटनेस हो सकता है। तो जो घाव होता है जहाँ कट्स लगते हैं वहाँ इन्फेक्शन जो है ज़्यादा रहता है। इन्फेक्शन के बाद ये टेटनोस्पेस्मिन जो न्यूरोटॉक्सिन है उसको डेवलप करता है, जिस वजह से ये बैक्टीरिया खुद को ह्यूमन बॉडी में ग्रो कर पाता है। टेटनस टॉक्सिन ब्लॉक कर देता है साइनेप्टिक इन्विटेशन जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और इनका काम होता है ये फीडबैक को फॉरवर्ड करते हैं। ये न्यूरॉन सेल से जुड़े हुए होते हैं। कई बार इसके इन्फेक्शन से मसल रिजिडिटी यानी कि मांसपेशियाँ जो है कठोर हो जाता है। ये थे इसके पैथोजेनेसिस। अब आगे बात करेंगे इसकी रेसिस्टेंस की, तो इसकी रेसिस्टेंस से हमें पता चलता है कि इसका जो मोस्टली स्ट्रेंथ है वो किल्ड हो जाता है 10 से 15 मिनट बॉयल करने पर, लेकिन कुछ रेसिस्टेंस जो है 3 घंटे के बॉयलिंग के बाद ही किल्ड हो पाता है। इसको हम लोग ऑटोक्लेविंग करके भी ख़त्म कर सकते हैं। 121 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेविंग करना होगा। ये बैक्टीरिया 1% आयोडीन, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लूटाल्डिहाइड 2% से भी किल्ड हो जाता है कुछ घंटों में। लेकिन इसके स्पोर्स जो हैं वो सोइल्स में, मिट्टी में सालों साल तक सरवाइव कर सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकते हैं आपको। ये था इनका रेसिस्टेंस। अब आगे बात करेंगे इसकी लैब डायग्नोसिस की, कि हम इन्हें लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं। तो ये क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी टेस्ट आर डन ओनली टू कंफर्म इट। इसके कंफर्मेशन के लिए ही क्लिनिकल और लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। अगर बात करें हम स्पेसिमेन कलेक्शन की, तो हम वुंड से यानी कि घाव से बहता हुआ जो मवाद है वो एक्सुडेट या टिश्यू फ्रॉम जो वुंड मतलब घाव पे लगे टिश्यू को भी कलेक्ट कर सकते हैं इसके स्पेसिमेन एज स्पेसिमेन। आफ्टर स्पेसिमेन कलेक्शन हम लोग माइक्रोस्कोपी करेंगे, जहां हमें ये ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिखेगा विथ ड्रमस्टिक अपीयरेंस। मतलब ये ड्रमस्टिक, पहले भी बता चुका हूँ कि ड्रमस्टिक की तरह ये दिखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ग्राम स्टेनिंग में अगर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जो कि ड्रमस्टिक अपीयरेंस के साथ दिखता है तो समझिए कि वो क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी है। आगे बात करें इसकी कल्चर की, तो ये इनोकुलेट किया जाता है फ्रेश प्रिपेयर ब्लड अगार में, और इसको इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 24 से 48 आवर्स के लिए। वो भी एरोबिक कंडीशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ होना चाहिए। क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी जो है प्रोड्यूस करता है स्वार्मिंग ग्रोथ यानी कि ये झुंड में बढ़ता है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। इसके स्पेसिमेन को इनोकुलेट किया जाता है 3 ट्यूब्स में, जो कि कुक्ड मीट ब्रोथ के थ्रू किया जाता है, जिसमें वन ऑफ दोस ट्यूब जो है, ये जो एक ट्यूब है वो 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है 15 मिनट्स के लिए। दूसरे ट्यूब को 5 मिनट के लिए और तीसरे को गर्म नहीं किया जाता। हीटिंग फॉर डिफरेंट पीरियड इज़ टू किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करना जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया यानी कि एक्टिव बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से, उनको किल करना होता है बिना उसके स्पोर्स को डैमेज किए हुए। कुक्ड मीट ब्रोथ जो है इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्री पर। इसका जो सब कल्चर है ब्लड अगार प्लेट, ये डेली 4 दिनों के लिए होता है। देन हमें इसकी फाइनल रिजल्ट दिखती है कल्चर में। ये था लैब डायग्नोसिस। आगे बात करें बायोकेमिकल रिएक्शंस की, तो ये स्लाइटली प्रोटियोलाइटिक होता है, लेकिन सैक्रोलाइटिक प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करता है। प्रोटियोलाइटिक का मतलब यह है कि ये एंजाइम्स का एक लार्ज चैन जिसको वो ब्रेक डाउन करके छोटा करता है।
ये कोई शुगर फर्मेंट नहीं करता है, कोई शुगर का फर्मेंटेशन नहीं होता है। ये फॉर्म करता है इंडोल, एमआर और वीपी निगेटिव। H2S जो है ये फॉर्म नहीं होता है इसमें, और नाइट्रेट को भी रिड्यूस नहीं करता है। ये था बायोकेमिकल रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो पेशेंट होते हैं ये आइसोलेटेड यूनिट्स में इनका ट्रीटमेंट होता है। जो रीजन होता है आइसोलेशन का, इनको प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम नॉइज एंड लाइट, यानी शोरगुल या प्रकाश से इनको प्रोटेक्ट करना होता है। विच में प्रोवोक कन्वल्जन, यानी कि ये तेज़ी से प्रोवोक कर सकते हैं, उकसा सकते हैं। इस डिजीज़ में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। अगर हम बात करें इस डिजीज़ की एंटीबायोटिक्स की, तो इसके लिए यूज होता है पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। थैंक यू।